राम सा मने ध्यान है कई देर हूं आप भाषण को इंतजार कर रहे हो पर थे जी हिसाब उठ रहे हो बीतो ही मैं मारो भाषण अब छोटो करतो जाऊं। नहीं नहीं मोटो तो मैं कहा होच रहा हो पर थांका लगन को नहीं मोटा करे जीता थे तो उठ उठ आती आती धूड़ में उठ जाता रहो थे तो कहीं रूंगड़ा बिगड़े कहीं थाका जना क्या ना रवाना हो 140 दिन भी तो बैठा ही आ तो आज भी बैठा रहो हेटा रहो और जको हेटो कौन रहे बाने जूत ही पड़िया करे। आज ही सरासनी की पावन धरा पर पधारियोड़ा संयुक्त किसान मोर्चा का पदाधिकारी धर्मपाल जी बाकी पूरी टीम मंच पर विराजोड़ा सम्मानित मंच अटे पधारियोड़ा बूढ़ा बडेरा बड़ा बुजुर्ग महिला शक्ति आज आपा बेड़ा होया क्योंकि 140 दिन चलन वाला धरना पर एक पुलिस लाठीचार्ज हुआ और बिना बात के वही जगह ही आप शांति में बैठा कोई लेनो एक न देनो दो। बी के बाद में कई दौर को नेगोशिएशन हुआ कई दौर का लोगों बात करी कई किसानों बात करी कोई अन्य डलगो कई अन्य डलगो आपकी भी गलती रही एक रहता तो हेटा रहता पर किसाना के साथ यह हुए एक किसान हो जगो अच्छो खासो कमातो एक दिन कहीं टकई हूं जी के एक पंडित कन गयो ब्रो पंडित कन गए और भी ने पूछो कि पंडित जी क्या है भाग्य चौको है कौन है आज देखकर पंडित गयो भाई थारा दिन मान तो आ रहा है खराब तू वेला गरीब तो क्या पंडित जी फिर भी के बाद में सुधार कद आई कि 6 महीना बाद तू होई और ज्यादा गरीब फिर हाथ दे गए के अब आगे पंडित जी तो क्या फिर 6 महीना बाद तू और ज्यादा होई गरीब तो क्या पंडित जी भाग भी सुधरी के गरीब ही होता रहा वहां के 1.5 साल बाद तने गरीबी की पूरी आदत पड़ जाए पचे तने जोई जी कोनी की अमीरी आई कोनी आई तो आपा के साथ भी आई हो रही है ए जका किसाना ने ए सरकारा जकी उद्योगपतियां की आई है बे आपने आई चीज करनी चाह रही है और आप आ चीज समझे कोनी आ शुरुआत कद हुई किसान निधि हुई जब आप एमएसपी कोनी मांगियो और किसान निधि पर राजी होगा तो बात तो राजी है 6,000 रुपया देर मांगे कहीं जावे ते वोट दो बाने हक है एमएसपी हक है फसल की कीमत और अटे भी आज भी मैं एक की तरफ हूं भी बात क्लियर करता कि आप जितना भी अटे भेड़ा हो या कोई सो भी हो कोनी चाहे कि कोई उद्योग कौन लागे आपा भी सब वही चाहवा के उद्योग लागे कंपनियां आवे फैक्ट्रियां लगावे आपा के लोगा ने भी रोजगार मिले और ज्यादा जरूरी बात है कि अटे के लोगा ने रोजगार मिले। अब भाई जी थे गाय पालो थे चारों नागो थे गोचर ले जाओ थे खड़ खवाओ थे भाटा खवाओ थे अरे बात दूध और पोटा कटी और देवे तो थांगे कहीं पड़तो खावे तो भाई बात तो अटे वाला किसान भी कह रहा है कि भाई माके अटे फैक्ट्री लगाओ तो माके छोरा रोजगार मिलना चाहिए माके लोगा ने अटे शिक्षिता ने आप नौकरियां दो और सबू बड़ी बात किसाना ने आपकी जमीन को भाव दो किसाना ने एक रूप अलग अलग नहीं भाई इनकी अलग बिंकी अलग कई जगह तो मैं और जैन अनिल जी बात भी करी कई जगह तो है तो पिछड़ा वर्ग की कई जगह जमीन भी कौन खरीद रहा बाबी और ज्यादा गलत है भी आदमी की जमीन अगर खेता फैक्ट्रियां वाली खेता के बीच में आएगी तो फिर भी को ना तो रस्तो है ना कोई बात है बिंगी तो जमीन ही खराब होगी पूरी तो ना तो वो खेती को रही हो ना वो फैक्ट्री को रही हो तो ए जकी डिमांड है ए सारी पूरी होनी चाहिए
और रही बात मुकदमा की, तो देखो ये पुलिस वाला जका ए छोटा आपने सिपाही है, आपने एएसआई एसआई सीआई ये लोग है, ये लोग भी आपा के बीच का ही है, आपने ही भाईबंद है, आपने ही बच्चा है, अटू ही गयोड़ा है, किसान परिवार का ही है। आके हाथ में कोनी आने तो ऊपरू आदेश आवे कि लठ मारना है, जना है लठ मारे, किंको जीव करे। बाकी आप किसान का बेटो जको पुलिस में है, बिंगो जीव करेगा वो किसान के लठ मारे, कौन करे। तो किसान ए भी अपना बच्चा ही है, पर बात आ है कि आदेश ऊपर आवे, आदेश ऊपर कटू आवे, जटू ए पूंजीपति पया खवावे, बटू आदेश आवे, अटू कोई को नहीं आवे। और आ लड़ाई आपकी जकी है, आप खुद हेटा और कोनी लड़ो तो आप वास्ते कोई कौन लड़े, आपकी लड़ाई तो आपने ही लड़नी पड़ी। और ये आपकी जकी डिमांड है, इमू एक भी नाजायज डिमांड को नहीं। आपा वाली कंपनी की बात करा तो आपा वो भी कौन चाहवा कि कंपनी को कोई घाटो हो, क्योंकि घरों कोई किडनियां बेच और कंपनी कौन चलावेला, बिने भी मुनाफो चाहिए, वो मुनाफो कमाने वास्ते ही आयो है, तो वो भी आपका मुनाफा कमाई। पर बात है कि सब चीजें न्याय संगत होनी चाहिए। आप न्याय संगत वर्ड ई वास्ते यूज कर रहे हैं कि सारी चीजें न्याय संगत होनी चाहिए, बांको भी घाटो नहीं होना चाहिए, आपनो भी घाटो नहीं होना चाहिए। आपा ने जमीन का जका सब ने भाव मिल रहा, मार्केट भाव चाहिए, बे भाव चाहिए। आपा मुकदमा जका है, अब मुकदमा वाली कहे पुलिस वाला के वहां पर जानलेवा हमलो कर दियो, मैं तो आज तक कोनी हुनियो कोई चिड़ी हो कहे कि चील हो कहे कि मारे माते चिड़ी जानलेवा हमलो कर दियो, चिल्ला माते कद चिड़िया जानलेवा हमलो करतो सा। अब बंदूका थांकने लठ थांकने और जानलेवा हमलो मां कर देवा था पर, तो अभी न्याय संगत बात को नहीं। तो ए जितना भी मुकदमा करिया है जिसमें 307 तक जोड़ी है, वह सारा झूठा मुकदमा है और बा मुकदमा ने वापस लेना चाहिए। और आ किया बात में आ जेएसडब्ल्यू वाली जद आई तो मैं कल परसों कोई ब्याह में बैठा तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आ जगह मिल गया, तो बाद में पुरानी बात भी याद है। तो आ जेएसडब्ल्यू की जकी कहानी है, आ की आ कहानी 79-80 में जेके वाइट सीमेंट के साथ भी हुई। जटे पूनाराम जी सरपंच हुआ करता गोटन का, अगर आपने कोई ने बुजुर्ग ने याद हुए तो भी टाइम भी आ क्या चीज हुई है का मुकदमा दर्ज हुआ, और बाकी एक एडी सभा होने वाली भी मैं लगा दियो धारा 144। अब पूंजी आ जगह डोगरा ने ठाको नहीं हो, मान लागो क्या कोई संख्या है, तो आप थाने पूगा क्या थानेदार साहब 144 धारा क्यों लगाई है, पूरी 150 ही कर देता नहीं। तो बाने लागो 144 संख्या है कोई के 144 धारा लगा दी के 150 ही कर देता, राउंड फिगर कर देता पूरी। तो एड़ा लोग भी आ ए लड़ाया आपा आपा वो सोच रहा कि आपा पहली बार लड़ रहा, अपना बडेरा भी लड़ता आया है लड़ाया, युग युग तक ये लड़ाइयां चलती रही, क्योंकि ये न्याय की लड़ाइयां है। और फिर आज अपने दर्शन पारू पधारिया है, आने भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सर मैं उस परिवार से आता हूं, दादाजी मेरे 1949 में मारवाड़ टेनेसी एक्ट लेके आए, 1955-56 में कुंभाराम जी आर्य और नाथुराम जी मिर्दा दोनों राजस्थान टेनेसी एक्ट लेके आए, और उसका एक ही नियम था कि को और पटवारियों को कहा था जाओ खेत खेत जाओ, उस खेत में जो हल लिया हुआ खड़ा मिले उसके नाम पे जमीन मांड दो। नागौर जिला की मैं आप बताऊं कि बार थोड़े दिन पहले मैंने आज सुनन में आई, अब देखो बहुत मौजीज आदमी है जगह मैंने आप बात कही थी कि दादाजी का जब एक बार कोई किसान भी में
देवगौड़ा साहब ने ले आया, आपने ध्यान है एचडी देवगौड़ा जका पीरियड है, तो बाने ले आया। तो मैं अब बतानी ही वास्ते चाहूं क्योंकि मैं नागौर का लोग कितना दूरदर्शी है। तो माँ के एक डोगरा बैठा सामने कोई पब्लिक मीटिंग है, तो वह डोगरा बैठा बैठा बाबा बैठा और बांग के साथ ही देवगौड़ा साहब बैठा। जना डोगरो एक बीड़ी पीतो पीतो और के वो बाबा का ने मोटा भोगना वालों कौन बैठो है रे, तो के वो साउथ को बहुत मोटो नेता है वो एचडी देवगौड़ा ही को नाम। तो बाबो लियो बीड़ी को मोटोड़ो कश लेर के ओ मोटा भोगना वालों एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनी, कोई होचे ही को नहीं, और वो आदमी वाकई में बाद में प्रधानमंत्री बनियो। तो दर्शनपाल जी ये हमारे यहाँ के नागौर के लोगों की खासियत है, भोगनो देकर बता दे प्रधानमंत्री बनी के मुख्यमंत्री बनी। तो अबारा का जायल वाला का ए 4 गांव सरासनी रटे वाला का जेएसडब्ल्यू सीमेंट वाला का भोगना दे के है जगह फुलियोड़ा गणा है। तो आने ध्यान है भी को भी इलाज कैन करना है पे लोग संघर्ष कर रही है इन चीज वास्ते। आपको संघर्ष देखो एक ही चीज माते लंबो चाल सके, अगर आप एक रूप रिया एक भाई अन्य जावे पार पड़ेला कोनी थांगी, सारा सारा एक साथ रहना पड़ी। क्योंकि देखो बा किसान वाली याद है ना कि वो आपके बच्चा ने बुलावे सहने के एक लकड़ी ले रहा हो, सगड़ा टाबरिया एक लकड़ी वो लावे एक लकड़ी वो लावे, किसान हुए जको वो अंतिम सांस लेते हुए वो लावे और वो मोटोड़ो छोरो लावे और बा लकड़ी तोड़ दे, छोट के लावे और बा तोड़ दे, बिचाड़ो लावे बिंगी तोड़ दे। जन कहे कि अब जाओ थे 12 कर ले रहा हो, जन 12 कर ले रहा है। जन किसान कहे देखो अभी एक ही कौन टूटी, तो अब 12 बनियोड़ा रहे हो जना तो आगे काम चाल जाए। एक थे वो उसलो के मारो फायदो है मने ज्यादा मिल रही है बिंकी तो कोई बात को नहीं, बिंको वो जाने बिंगा कर्म जाने तो काम चली को नहीं। मिली तो सबने मिली और सबने एक जड़ो मिली। आ चीज ध्यान रखो भाई, आई ये चीज की तो लड़ाई है और कई चीज की लड़ाई लड़ रही है और कई चीज वास्ते बैठा हो आप एक ही चीज वास्ते कि सबने समान भाव मिले, कोई के साथ वो नहीं हुए कोई ने 7 दे दिया, कोई ने 8 दे दिया, कोई ने 20 दे दिया, कोई ने 25 दे दिया, कोई ने 18 दे दिया। सबका भाव बराबर होना चाहिए, सब पर जितना मुकदमा ला गया सब वापस होना चाहिए। क्योंकि अब बिल्कुल न्याय संगत को नहीं, एक नियत तो आदमी कदी कोई पर जान लेवा हमलो पुलिस वाला पर तो करी कौन सके, सोच ही कौन सके, तो ये झूठा मुकदमा भी वापस लेना चाहिए। तीसरी बात वो SC ST की जकी जमीना है छोड़ रिया है बीच में, बाने भी सबने वापस आने भी भाव पर ही खरीदनी चाहिए क्योंकि बिंगी खेती भी खराब हो जाए, बिंगी वो फैक्ट्री में भी। और चौथी बात ज्यादातर जितो भी आप रोजगार दो ज्यादा कोशिश करो कि लोकल एम्प्लॉयमेंट हुए। भाई विकास हो ही तो है। अब आर अनिल जी जको बता रहा था CSR को मतलब कई हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब 2% फंड हुए जको बाने लोकल एरिया में सोशल पर्पसेस वास्ते खरीदनो करनो पड़े। तो उसको जब आप दोगे तो बिंको एक डायमीटर एक रेडियस होना चाहिए कि भाई एक कंपनी की 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया में ही वो पयो खर्च होना चाहिए ताकि लोकल एरिया को विकास हुए। अब JSW आवे जाइल में और जाइल वाला ने भी को फायदो को नहीं मिले जना JSW आयोडी कहीं काम की आई बात जकी में पहले गई गाय चराओ थे खवाओ थे दूध पोटा गटी और देवे तो थांके कहीं काम की। तो ई वास्ते ई चीजा वास्ते आपने एक रहनो पड़ी, एक नहीं रहोला। देखो मैं बार बार एकता वास्ते ई वास्ते कह रहा हूं कि एकता में ही ताकत है। आप एक रहोला
तो आपकी बात भी मानी जला, आप सशक्त भी रहो, आपकी बात सुनी जला भी, आगला भी सुनी। नहीं तो जिया थे बार ट्रैक्टर ले ले बीर हुआ वे भी आपकी गाड़ियां ले ले बीर हो जाएगा, फालतू सिक्योरिटी लगावा इतना तो बेड़ा को नहीं हुए यार, 10-10 मिनट में तो नाट जावे। तो आप लोग एक रहो, आप लोग शक्ति राखो, आप लोग एको राखो, एको राखो तो आपकी आवाज ऊपर तक जावेला, और इतनी ऊपर तक जावेला कि फिर आपने वापस मुड़ देखने की जरूरत को नहीं है। और क्योंकि वो एक किसान मजदूर संघ को एक स्टेज है, ई माते राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, और मैं कोई पार्टी और राजनीति की बात करूं भी को नहीं ई वास्ते, क्योंकि आपा सारा एक किसान कौम एक मजदूर कौम आया, आपा सब समझा ई चीज ने कि आपा एक को मिल लड़ाई करा, एक जाजम पर बैठा जना आपानी मजबूती बात पुगी। आप लोग इतनी देर अटे बैठा रिया, इतो ई तूफान संघर्ष करियो, इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं हरियाणा से हमारे बीच आए सुखविंदर जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपको 2 शब्द। पहले तो सब भाइयों को राम राम। मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता, बहुत भाइयों ने बहुत कुछ समझाया है। हम एक ही कहना चाहते हैं, हमने हरियाणा में जो लड़ना सीखा है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री है, आपका एक रहा है, इनका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया हरियाणा में, ऊपर उड़ता रह गया। जब आप एक का करोगे ना, ये कंपनी वाले जो 370 का 262 का अलग अलग से सीमेंट दे रहे हैं, आपकी धरती के अंदर सोना है, फ्री में दान देने नहीं आए हैं कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हैं। यहाँ सोना है तब कंपनी आई है, और सोने का दाम देगी तब इनको जमीन दी जाएगी। सोने का दाम सोने से होगा, ये नहीं है कि कौड़ियों के भाव लूट के थैले में बंद करके ले जाएंगे। आज 4 गांव की बात है, कल 40 गांव की बात होगी। ये जो डिमक लग गई है आपको कंपनियों की, ये डिमक आपको गांव भी नहीं छोड़ेगी, जमीन तो क्या गांव तक में जब मिट्टी जाएगी, गर्दा जाएगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को सांस की बीमारी होगी, उसका जुर्माना कौन सी सरकार भरेगी? जिस सरकार यहाँ कंपनी को लेके आई है। मैं ये पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ, एक पिपली में लाठी चार्ज किया था तो वो पूरे देश में मोदी को थूक के चाटना पड़ा था, 3 कानून भी वापस लिए थे। आज यहाँ लाठी चार्ज किया है, इसका हर्जाना भी हम लोग लेंगे, और उसी तरह लेंगे। ये जा तो कंपनी वापस जाएगी, जा दाम पूरा देगी। ये नहीं है कि गरीब की जमीन को सस्ते दामों पे लूट के और एक नेता की और एक मंत्री की पॉकेट भर के इनको बेच दिया जाएगा। एक भी आदमी को हम बिकने नहीं देंगे, ना झुकने देंगे। ये तो हो गया जो हो गया। आगे हमारे एक भी आदमी को हाथ लगा के दिखाए पुलिस, हम दिखाएंगे हरियाणा पंजाब में कैसे हम रोकते हैं, वैसे ही राजस्थान में भी रोकेंगे। ये हम चुप बैठे हैं इसलिए कि यहाँ गांव में मंत्रियों की चिमचागिरी ज्यादा हो रही है। जब तक मंत्रियों की चिमचागिरी होगी, आप लोग ऐसे ही झुकाए जाओगे, बेचे जाओगे। जब तक इकट्ठे रहोगे, एकदम एक मुट्ठी से रहोगे, तो इनका सिर फोड़ के हम कंपनियों को भगाने का काम करेंगे, मोदी की तरह थूक के चटाने का काम करेंगे। ये तो कहते हैं 15 लाख, हम कहते हैं हम 50 लाख बिका नहीं देंगे इनको। संयुक्त मोर्चा, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, जित लड़दे लोकां दी। राम राम। थे सगड़ा ई जजम के माथे बैठो, आपा आगली रणनीति बनावा। थे हटाओ जगह बैठो अटके के माथे, जजम के माथे। यार जजम माथे नहीं बैठा ना तो की बटना लोगों नहीं है। ई वास्ते जजम के माथे बैठो। यार आपा अपनी आगली रणनीति बनावा, भी को खुलासो
थाने पूछ करा 1 लाख कौन करा आमना संघर्ष समिति का अध्यक्ष अनिल जी बारूपाल एरे आसपास का गांव वाला लोग जगह मिलर बैठ बात करा। अगला वक्ता के रूप में मैं संजय माधव से निवेदन करता हूं कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से ये अखिल भारतीय किसान सभा जका का पूरा राजस्थान का सचिव है मैं आमने बीच में चल रही है। अब एक इतने बात सुनो डॉक्टर संजय माधव की। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद जी। हमारे बीच में पधारे हुए डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जी, शशिकांत जी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने से हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे ओजस्वी वक्ता जो हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे साथी अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव साथी मोतीलाल जी, भाई मनीष, साथी अनिल पारूपाल जी और तमाम मंच पर विराजमान मेरे सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों। सबसे पहले तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से और अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आपने JSW जो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी मान करके और यहाँ नागौर की धरती पर किसानों पर दमन करने का काम कर रही थी, उसका आपने रास्ता रोकने का काम किया है, उसके खिलाफ मोर्चाबंदी की है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आप ये मान के न चले, कंपनी भी ये न माने और आप गांव के लोग भी ये न माने कि आप अकेले हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के 540 से ज्यादा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व तो आपके बीच में आया है। और ये संयुक्त किसान मोर्चा वो संगठन है जिसने कि एक अधिनायकवादी नरेंद्र मोदी जो समझता था, दुनिया ये समझती थी कि ये झुकता नहीं है, उस नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब जी चाहा तब झुकाने का काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, शपथ ग्रहण करने के बाद में जो पहला कानून अध्यादेश के द्वारा पास किया, किसान भूल जाता है, किसान की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। जो पहला कानून मंत्रिमंडल की बैठक का इंतजार नहीं किया, अध्यादेश लेकर के आए, वो कानून था भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन। याद है आपको? आपकी जमीन की कीमत क्या है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया। लेकिन ये जो 2014 से पहले किसानों के संघर्ष के कारण जो भूमि अधिग्रहण कानून बना, उस कानून में प्रावधान है कि यदि आप किसान की जमीन लेंगे तो जमीन को बाजार भाव से 4 गुना भाव देना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब? और उसमें यह प्रावधान भी है कि उस गांव के कम से कम 70% लोगों की सहमति होनी जरूरी है, ग्राम सभा की मीटिंग करनी पड़ेगी। उसमें यह भी प्रावधान था कि गांव के स्थानीय लोग, वो जमीन के मालिक हो चाहे भूमिहीन मजदूर हो, उन स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान जो है, हालांकि उस कानून में भी कुछ कमजोरियां थी, लेकिन वो मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट को किसानों के आंदोलन के दबाव में वो कानून बनाना पड़ा। वो कानून देश के और दुनिया के पूंजीपतियों की आंखों में बहुत बड़ी किरकिरी है। उनको वो कानून पच नहीं रहा है। वो किसानों की भूमि फ्री फोकट में लेना चाहते हैं या कोरियों के दाम लेना चाहते हैं। मेरे भाई साहब सही कह रहे थे कि जमीन, ये जमीन, इसके नीचे सोना है। राजस्थान की ये मरुभूमि है या बाड़मेर के अंदर पेट्रोल डीजल है, कहीं जिप्सम है, कहीं सोना है, कहीं लोहा है, लेकिन ये जमीन हमारी माँ है। किसान अपनी माँ को पूरे मान सम्मान के साथ में इसकी सेवा करता है, इसमें धूप फूल पसीना बहा करके
फसल पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। उद्योग धंधे लगाने के लिए जमीन हमने कानून बनाया, आपने कानून बनाया, सरकार ने। ये कानून को नरेंद्र मोदी ने आते ही वापस लेने का प्रयास किया। भूमि के अधिग्रहण अध्यादेश लेकर के आया और ये देश का किसान था जिसने पूरे हिंदुस्तान में एकजुट होकर के संघर्ष किया, दिल्ली में बड़े बड़े घेराव किए और वो कानून नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। पहली बार उस सरकार को अपने कदम शुरुआत में पीछे खींचने पड़े। उसके बाद में ये 3 जो कानून लेकर के आए वो तो इतिहास गवाह है। हर बच्चे को मालूम है कि इस देश के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके, और ये जो पूरा का पूरा जो दिल्ली का बॉर्डर है, चाहे हरियाणा की साइड से हो, चाहे राजस्थान की साइड से हो, चाहे उत्तर प्रदेश की साइड से हो, ये बहादुर किसानों ने, माताओं ने, बहनों ने पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके और नरेंद्र मोदी सरकार को घुटना टिकाने के लिए मजबूर किया, अपने खेत को, अपनी जमीन को बचाने का काम किया। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी सभा, आपकी बातों का कोई लंबी चौड़ी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली बात यह है कि यदि आपको अपनी जमीन, अपना खेती, अपनी उपज का भाव हासिल करना है, किसान के खिलाफ जो नीतियां बन रही हैं उन नीतियों को रोकना है, तो हमारे पास में एक ही हमारे पास में औजार है। ये कोई नेताओं की चमचागिरी, नेताओं के गीत गाने से काम चलने वाला नहीं है। आजादी के बाद 70 साल तक हमने यही काम किया है। कोई नेता वो होता है जो जनता के लिए कुर्बानी देता है। नेता वो 750 शहीद थे जिन्होंने 13 महीने के किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी। नेता वो है जो किसानों के लिए आगे बढ़ करके सीने पर गोली खाता है। इसलिए हमारे नेता, आप लोग जो गांव में किसान हैं, आप सब अपने आप में नेता बनिए और गांव के अंदर किसानों का संगठन बनाइए। आप लोग संगठित होंगे। जिस तरह से 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ से किसानों ने घेर करके सरकार को मजबूर किया, उसी तरह से चाहे JSW हो, चाहे कोई सी कंपनी आ जाए, अडानी अंबानी आ जाए, चाहे टाटा बिरला आ जाए, यदि गांव का किसान और मजदूर, ये जो किसान मजदूर एकता आपने बनाई है, इस एकता को मजबूत कीजिए। जिस प्रकार का जुल्म यहाँ कंपनी ने किया है, जैसे हमारे साथी जी ने बताया कि बैरिकेड तोड़ने का मामला था। अब बैरिकेड टूटे तो दिल्ली जाएं, लेकिन बैरिकेड तोड़ने की समस्या सबके सामने थी। पंजाब के लोग कई महीनों से लगातार बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार हमारे साथ संपर्क कर रहे थे कि ये बैरिकेड कैसे तोड़ें। अगर हम बैरिकेड तोड़ेंगे तो हरियाणा के लोग हमारा कितना सहयोग करेंगे। हमने उनको आश्वासन दिया कि हमारा हरियाणा के जितने भी संगठन है सबकी अंदर से तैयारी है, हम बैरिकेड तोड़ेंगे, आप हमारे साथ चलोगे। और खुशी की बात यह है कि उस बैरिकेड को तोड़ने के लिए पहल करने वाले हमारे सुखविंदर सिंह जी ओलख, जिन्होंने हमारी अगुवाई की, वो ट्रैक्टर लेके आए और अंबाला से हमारे साथी और झुलूनी ग्रुप के कुछ साथी हमारे साथ थे। हमने एक झटके के साथ बैरिकेड तोड़ा और लगातार रास्ते में हमें जितनी भी रुकावटें आई, सब रुकावटों को दूर करते हुए हम दिल्ली पहुंचे। और उसके बाद लगातार 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने मिलके जो संघर्ष किया, जो मोदी बोलता था, जो मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे लोग तैयार थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी भी पार्टियां थी, सब पार्टियों ने मुंह में घुंघरू डाल रखे थे। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाने की। मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा? अगर मोदी के खिलाफ कोई बात करता था तो उसके कार्यकर्ता तभी बोलते थे कि मोदी के खिलाफ हम आपकी पिटाई कर देंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने मोदी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की, उन्होंने मोदी के खिलाफ संघर्ष ही नहीं की, मोदी को थूक कर चाटने के लिए मजबूर किया। मोदी ने थूका और चाटा, और वो काले कानून, जो 3 काले कानून थे जिसके बारे में वो बोलता था हम जो करते हैं उसको वापस नहीं लेते, राज सिंह एंड कंपनी, जितने भी इसके मंत्री थे, सब में एक घमंड था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि लोगों की ताकत क्या होती है। वो नहीं जानते कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान और भारत के कोने कोने से जो लोग आए, जो लोग संघर्ष में रहे, उन्होंने मोदी को समझा दिया, भाई लोगों की ताकत के सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज का मतलब यह है कि हम संघर्ष करते हैं कि ये लोग करेंगे ही करेंगे।
हम इनको बोलते हैं कि आप संभल जाओ, आप ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हम जानते हैं संघर्ष करेंगे तो ये होगा ही होगा, लेकिन अंत में जीत संघर्ष की होगी। हम संघर्ष को लेकर आगे तक जाएंगे। आप संघर्ष करोगे, हम हरियाणा की तरफ से आपका जितना भी सहयोग होगा, जितना भी हमारी ताकत होगी, आपके साथ हम खड़े होंगे। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दशरथपाल जी आपके बीच में आपको संबोधित करेंगे। मंच पर विराजमान अलग अलग संगठनों के साथियों और आज इंसाफ लेने आए और अपनी भूमि को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आए इस इलाका के साथियों, मेरी बहनों, बच्चियों और नौजवान साथियों, किसानों, मजदूरों, मैं पंजाब के पटियाला जिले से आया हूं। कल हमने गंगानगर में एक बड़ी मीटिंग की और गंगानगर के हम रात को ट्रेन से यहाँ आए हैं। जैसे बताया गया कि हमारे क्रांतिकारी किसान यूनियन को ये पता चला कि नगौर में कुछ सीमेंट की कंपनियां किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव लेना चाहती हैं, तो इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए संघर्ष कर रहे किसानों को वो जबरी उत्पीड़ित करके वहां से अपना संघर्ष करने के लिए भी जो उनका एक अपना हक है उससे भी उनको उखेड़ा जा रहा है, उखेड़ दिया है। तो हमने ये तय किया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा, भारत का संयुक्त किसान मोर्चा जो है, इसकी जो लिस्ट है मांगों की, उसमें एक हमारी मांग है कि जमीन की अधिग्रहण जो है वो 2013 के एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने 2014 में उस कानून में संशोधन किया था जिसके खिलाफ मजदूरों और किसानों ने लड़ते हुए बोला था कि नहीं, हमें 2013 का ही कानून चाहिए, और वो संशोधन उनको वापस लेने पड़े थे, जिसके अनुसार किसान की जमीन जो जाती है वो कहाँ बसे, उसको कैसे रोजगार मिले, उसके परिवार का कैसे आगे गुजारा हो, ये तमाम चीजें कंपनियों और सरकारों का जिम्मा है। तो जब ये संयुक्त किसान मोर्चा ने, बेशक जब उस समय लड़ाई लड़ी थी, मैं आपको बता दूं 2020 में 22 मार्च 2020 को देश में मोदी जी ने कोरोना के नाम पर या कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था, और वो कर्फ्यू के लगते के बाद जून में उन्होंने 3 कानून या 3 ऑर्डिनेंस ले आए थे, जिसके साथ हमारे किसानों की जमीनों को, मंडियों को और किसान की पूरी फसल को, एक तरह के बहुराष्ट्रीय जो बड़े घराने हैं जिसको हम आम भाषा में कारपोरेट कहते हैं, अडानी हो, अंबानी हो या JSW हो
या फिर अंबुजा हो, ये जो बड़े घराने हैं, बड़े जो कारपोरेट कंपनियां हैं, उनको हमारी जमीन, उनको हमारी फसल, उनको हमारी मंडियां सौंपने जा रहे थे। उस कर्फ्यू जैसी परिस्थिति में किसान संगठनों ने, हमने मिलकर ये तय किया कि हमें इसके खिलाफ आंदोलन लड़ना होगा। और ये भी मैं बता दूं आपको कि उससे पहले देश के किसानों के संगठनों में कोई एकता नहीं थी। हर जगह के किसान संगठन अलग अलग थे। पंजाब के या कर्नाटक के, हरियाणा के, यूपी के, सब जगह के संगठन अलग अलग थे। पहली बार 2020 अक्टूबर में, नवंबर में, और उससे 2 महीने पहले शायद अगस्त में, सितंबर में पंजाब से कोशिश शुरू हुई। फिर वो कोशिश आगे दिल्ली में बढ़ी और 7 नवंबर 2020 को पूरे देश के किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग की, जो गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई, जिसमें देश के तमाम संगठनों ने इकट्ठा होकर कहा कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और 26 नवंबर को जो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उसको कौन, 5 लोगों का एक कमेटी बनाया गया। और ये चर्चा हुई कि ये 5 मेंबर कमेटी को क्या बोला जाए। तब भी उस दिन 7 नवंबर को, 26 से केवल 20 दिन पहले, तब नाम दिया गया था उसको संयुक्त किसान मोर्चा। यानी कर्फ्यू लगा हुआ है, ऑर्डिनेंस कानून बन गए हैं, किसानों को, संगठनों को या लोगों को संघर्ष करने की कोई परमिशन नहीं है। लेकिन किसान संगठनों ने फिर ऐलान किया कि हम दिल्ली को कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं आपको कि केवल पंजाब के किसान नहीं आए थे। शायद किसी को लगता हो कि केवल पंजाब से ही लोग आए थे। हाँ, ये सच है कि पंजाब से ज्यादा आए थे, हरियाणा से लोग आए थे, लेकिन इसका मत महाराष्ट्र से भी गए थे, मध्य प्रदेश से भी गए थे, राजस्थान से भी गए थे, पूरे देश से किसान दिल्ली की तरफ गए थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो इस बार कमाल किया 26 नवंबर को, कि जो हरियाणा के बॉर्डर्स के ऊपर बैरिकेड लगे हुए थे, उधर पंजाब के किसान इकट्ठे हो गए, इधर हरियाणा के किसान इकट्ठे हो गए। हरियाणा के किसानों ने बैरिकेड्स को इधर से घड़ीस दिया अपनी तरफ, उन्होंने बैरिकेड्स को पुश कर दिया दूसरी तरफ, और पूरे बैरिकेड्स को उखाड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गए। लेकिन ये जो मसला था हमारा, इसमें जब हम दिल्ली पहुंच गए, तब हमें सरकार की तरफ से न्योता आया कि आप दिल्ली के फला मैदान में इकट्ठे हो जाओ। हम लोगों ने बैठक की और ये हमने फैसला कर लिया कि अभी ये मोदी जी की सरकार हमें किसी पार्क में, किसी स्टेडियम में इकट्ठा करके हमको गिरफ्तार करेगी। हमें ये बॉर्डर से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और लगातार बॉर्डर के ऊपर बैठे, और 13 महीने के आंदोलन के बाद 20 नवंबर 2021 को, आपको याद होगा, 20 नवंबर 2021 को सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी ने टेलीविजन के ऊपर ऐलान किया कि हम जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे, इसका हम अपनी गलती मानते हुए, गलती उन्होंने ये मानी थी कि हम किसानों को अपने ये 3 कानूनों के बारे समझा नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी हम वो 3 कानून वापस लेते हैं। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम वहां बैठे रहे कि हम तब तक लौट के नहीं जाएंगे जब तक आपकी कैबिनेट पास नहीं करेगी। और देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है
कि जिस संसद में कानून पास किए गए उसी संसद ने उन कानूनों को वापस लिया। यह पहली बार हुआ है इस देश के इतिहास में। थोड़ा पानी दे दीजिए। दूसरी बात, उस समय हमने ये मुद्दे जो थे, जैसे हमारी फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात है, हमें फसल की कीमत कैसे मिलनी चाहिए, ये डिमांड हमने रखी थी। हमने ये भी डिमांड रखी थी कि किसानों के जो कर्जा है, किसानों के सर पर जो कर्ज है, वो कर्ज से मुक्त कर देना चाहिए। किसानों को एक पेंशन मिलनी चाहिए जो कम से कम मर्द को भी और महिला को भी 10,000 रुपया प्रति महीना मिले, किसान पेंशन के नाम के ऊपर। और साथ ही हमने ये कहा था कि हर किसान की जो फसल है, उस फसल का बीमा सरकार अपने खर्चे के ऊपर कराए। ये जो मुद्दे थे, ये लेकर आंदोलन चला। लेकिन हमने वो 13 महीने में, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि उस 13 महीने के आंदोलन ने आज देश में किसानों की ताकत की जो एकता की जो ताकत है, उसको पूरी दुनिया में दिखा दिया है। किसानों की जो यूनिटी है, एकजुटता है, किसानों की जो पहचान है, वो मैं बताना चाहता हूं। आप तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, बंगाल चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपको एक चीज मिलेगी कि देश के किसानों की एकजुटता, संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हर किसान एक मुंह से आवाज निकालता है, वो राजस्थान का हो या वो पंजाब का हो। आज ये जो आपका मुद्दा है, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, यही नहीं, हमारे संगठन की तरफ से यूपी के आजमगढ़ में एक हवाई जहाज का अड्डा बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रही है सरकार। वहां शायद 3 साल से बैठे हैं, 3 साल से बैठे हैं वहां। इसी तरह बड़ी कंपनी राजपुरा में, पंजाब में एक 540 एकड़ जमीन किसानों की जबरदस्ती लिए बैठी है, उसके लिए भी 3 साल से आंदोलन चल रहा है। इस तरह के आंदोलन जो है जमीनों के ऊपर, राजस्थान में तो क्योंकि अभी हमें बताया गया कि यहाँ नीचे चूना है, हमारे पंजाब में भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं जमीन के नीचे मिल रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि किसानों की जमीन उनकी माँ है। किसानों की जमीन या उनकी फसलें और नस्लें, उनकी जमीन को इस तरह से ले लेना किसी कंपनी की तरफ, ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए, पहले तो ये होता था कि एक गांव की जमीन जाती है तो एक गांव के लोग जो थे वो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अभी इसके लिए संगठन बन चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होता तो हमें आपकी आवाज नहीं मिलती थी, हम यहाँ नहीं आते थे। क्रांतिकारी किसान यूनियन क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में है, राजस्थान में है, इसलिए हम आज 7 साथी अलग अलग प्रांतों से आपके इस प्रोग्राम में आए हैं। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा आज पूरे देश के सभी प्रांतों में बन चुका है। मैं पिछले 2-3 महीने पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में गया, वहां 5 प्रांतों के किसान इकट्ठे हुए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वहां पूरे के पूरे प्रांतों के किसान संगठन आए और वहां उन्होंने ऐलान किया कि वो सब मिलकर देश के किसानों के मुद्दों को संयुक्त किसान मोर्चा दक्षिण भारत का जो है उसकी तरफ से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद पिछला 1.5 महीना पहले कलकत्ता में बैठक हुई, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के किसान संगठनों की। वहां भी 4 प्रांतों के संगठनों ने ये ऐलान किया
कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे को ऊंचा उठाएंगे और उसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे। साथियों, ये लड़ाइयां इसलिए चल रही हैं कि किसान देश के जो हमारे शासक वर्ग है, जो दिल्ली में राज करने वाले हैं, जो जयपुर में राज करने वाले हैं, वो किसानों और मजदूरों से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। उनका जो रिश्ता बन रहा है बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ। आप रोज टीवी में देखते होंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, उसका सबसे बड़ा जो सलाहकार है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे नजदीकी आदमी है अडानी और अंबानी जैसे लोग उनके सबसे नजदीकी लोग हैं। यानी शासक वर्ग ने अपने जो मित्र पैदा कर लिए हैं वो कारपोरेट हैं। कारपोरेट की पूंजी बढ़ती जाए, उनका पैसा बढ़ता जाए और मजदूर और किसान की पॉकेट से हर पैसा निकाल के उनकी जेब में डाल दिया जाए, यही इनका कर्तव्य है, यही इन्होंने कसम खा रखी है। इसलिए जब जो संगठनों ने, जिन भी शख्सियतों ने, व्यक्तियों ने मजदूरों और किसानों का खाया है, जिन भी किसान शख्सों ने, संगठनों ने किसानों और मजदूरों के हितों की बात करने की कसम खाई है, उनके सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, अपने संगठनों को इकट्ठा करके मोर्चे बना के लड़ाई में आए। साथियों, मैं पिछले दिनों, अभी महीना हुआ है, हम अलीगढ़ में गए थे यूपी में। वहां भी 8 गांव की जमीन जो है वह ग्रेटर अलीगढ़ के नाम के ऊपर जमीन लोगों से खोसी जा रही है। ये हर प्रांत में ये चल रहा है और इसका एक ही इलाज है, वो है कि किसान संगठनों में इकट्ठे हों, संगठन संयुक्त किसान मोर्चे में आए और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई के नीचे लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो हमें लाठियां ही पड़ेंगी। मैं नहीं कहता कि लाठियां फिर नहीं पड़ेंगी, हम इकट्ठे होंगे, लेकिन मुश्किल हो जाता है इनको लाठियां मारनी, मुश्किल हो जाता है जेल भेजना। बिल्कुल उसी तरह जैसे 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बहुत कोशिश की सरकारों ने कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये फला लोग हैं, लेकिन उस प्रचार ने काम नहीं किया, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान संगठन हर रोज अपनी बैठक करके, अपने मतभेदों का निपटारा करके एक ज्वाइंट ऐलान करते थे कि 15 तारीख को भारत बंद होगा, फला तारीख को रोड रोके जाएंगे, फला तारीख को मार्च किए जाएंगे। तो जब वो एकता नजर आती थी तो लाठियां बरसानी मुश्किल हो जाती थी। इसीलिए मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें ये एकता बनाए रखते हैं, बना लेते हैं, और ये एकता मैं नहीं कहता, अगर आप देख लीजिए अंग्रेजों के समय से लेके जब भी देश के लोगों की एकता बनी तो अंग्रेजों का जो हमला था उसको पीछे धकेलने में भारत के लोग कामयाब हुए। आपके सामने है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जब महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई तो लोग सड़कों पे ऊपर आ गए, वहां का राष्ट्रपति भाग गया और लोगों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा कर लिया और अल्टीमेटली सरकार बदल गई, वहां बदलनी पड़ी। अभी कुछ दिन की बात है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। विद्यार्थियों ने वहां बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तमाम जनता बाजारों में आ गई और वहां की शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा और वो भारत आके उसने शरण ले ली। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जरा आप क्यास करके देखो कि हम अगर जिस मुद्दे के ऊपर लड़ते हैं, हमारे हाथ में डंडा भी ना हो, हमारे हाथ में कुछ हथियार ना हो, लेकिन जनता की ताकत इतनी हो, जनता की इतनी गिनती हो कि जनता जब एक सैलाब के रूप में आगे बढ़ती है तो दुश्मन कांपने लगता है। अगर हम उतनी गिनती में
अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जन सलाब बन के आएंगे, जनता की एक ताकत बन के आगे बढ़ेंगे, तो साथियों ये कंपनियां जो है, चाहे JSW है, चाहे वो अंबुजा कंपनी है, उनको हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। हम जितना रेट कहेंगे प्रति बीघा का वो देना ही पड़ेगा। हम कहेंगे कि हमारे बच्चों को साथ में एम्प्लॉयमेंट दो, उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी एकता अपने साथियों के साथ बनानी पड़ेगी, हमें एकता अपने आप में बनानी पड़ेगी। हमने अलग अलग संगठन, राजस्थान में मैं ये देख रहा हूं कि जैसे पहले भी साथियों ने बोला, मैं जिस प्रांत से आता हूं वो देश का बहुत छोटा प्रांत है जिसको पंजाब कहते हैं। उसने खेती बाड़ी में बहुत तरक्की की। पंजाब में मैं अभी देख रहा था कि यहाँ जमीन खाली है, लेकिन आज जाओ पंजाब में आपको 1 इंच भी जमीन खाली नहीं मिलेगी। पंजाब में आपको दिखाई देगा कि हर शहर में मंडी है, हर घर में ट्रैक्टर है। लेकिन ये चलते हुए भी पंजाब का 90% किसान कर्जे में डूब गया है। 1 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के किसानों के सर ऊपर है। हर किसान परिवार औसतन 10 लाख कर्जे के बोझ तले है, हालांकि पैदावार बहुत करता है। लेकिन दूसरी मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं। हर गांव में आप जाइए, पंजाब के 12,500 गांव हैं, एक भी गांव आपको नहीं मिलेगा जहां किसान का संगठन ना हो। हर घर में किसान यूनियन का मेंबर है, और यहां तक भी एक गांव में 4-4, 5-5 किसानों के संगठन हैं। और अभी आज मैं यहां आ गया हूं, हमने 5 तारीख का ऐलान किया था चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का धरना देने का। 1 हफ्ते के लिए एक आपने पढ़ा होगा पिछले दिनों में, जब 3 कानून वापस हो गए, 25 नवंबर को पिछले 2024 में केंद्र सरकार एक कृषि खेती मंडी नीति का खरड़ा लेके आई है। वो जो खेती मंडी का खरड़ा लेके आई है, उसने तमाम प्रांत सरकारों को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर अपनी नीति बना के वापस करो। हमने उसके ऊपर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद अभी 5 तारीख को, परसों से, आज कल से अगले दिन, हम 7 दिन के लिए पंजाब सरकार को बोले कि या तो ये खेती खरड़ा जो मंडी का खरड़ा आया है, इसको अपनी असेंबली में मता पास करके वापस भेजो, नहीं तो हम चंडीगढ़ को घेरेंगे। और ये किसान संगठनों की ताकत है कि पंजाब की सरकार ने विशेष असेंबली का सेशन बुलाया और हफ्ता पहले वो खेती मंडी खरड़ा जो है असेंबली में उसको रद्द कर दिया। और साथ ही साथ आज देश पंजाब की सरकार का मुख्यमंत्री आज किसान संगठनों के साथ मीटिंग कर रहा है चंडीगढ़ बुला के। कहना मैं ये चाहता हूं, तस्वीर का दूसरा पासा, बहुत पैदावार करने वाला किसान कर्जे में है, लेकिन वो किसान संगठित भी हैं। राजस्थान को मैं ये कहने आया हूं, मेरे किसान भाई और बहनों को मैं इसलिए कह रहा हूं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अडानी अंबानी की दलाल हुकूमत मुर्दाबाद, किसानों के खिलाफ गद्दारी बंद करो। बहनों को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर भी देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा से केवल पुरुष नहीं आए थे, हजारों महिलाएं भी आई थी। और आज पंजाब के संगठनों में, हरियाणा के संगठनों में अपने पुरुष किसान साथियों के साथ महिला साथी भी अपनी यूनियन बना के किसानों के साथ गांव-गांव में यूनियन बना के अपने हकों के लिए
अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जमीन को बचाना एक चीज है, अपनी फसल को बचाना दूसरी बात है, अपनी मंडियों को बचाना तीसरी बात है, अपने हक की किसान पेंशन लेना चौथी बात है, अपनी फसलों का बीमा करवाना पांचवी बात है। इन तमाम मुद्दों के लिए मैं फिर आपको आह्वान करता हूं कि पंजाब में जो यूनियन बनी है उनका एक पुराना इतिहास है, लेकिन पंजाब और राजस्थान ज्यादा दूर नहीं है। हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनियन जे अगर रिक्शा चालक यूनियन बना सकते हैं, टेम्पू वाले यूनियन बना सकते हैं, मंडी के पल्लेदार यूनियन बना सकते हैं, भाइयों किसानों का संगठन क्यों मजबूत नहीं होता? लेकिन पंजाब में किसानों ने ये कर दिखाया है, हरियाणा ने कर दिखाया है, राजस्थान में भी संगठन है। राजस्थान के संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में है, ऑल इंडिया किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान महासभा है, ये सब संगठन हमारे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि इन किसान संगठनों की जड़ जो है घर घर तक लेके जाइए, हर गांव में लेके जाइए, ताजो हम अपनी जमीनों को बचा सकें, हम अपनी फसलों और नस्लों को बचा सकें, हम अपना विकास करवा सकें। सरकार तो हर दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई हमला कर रही है। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि अडानी और अंबानी की जो पूंजी है ये ऊपर को जा रही है और हमारे हालात नीचे को जा रहे हैं। ये नीचे को जा रहे हालात को ठीक करने के लिए भाइयों आओ हम संगठन और मोर्चे बना के लड़े। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और अपने क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूं, वादा करता हूं आपसे कि आप अपने इलाके के मुद्दों के साथ जो आंदोलन कर रहे हो, हम एक दर्शनपाल अध्यक्ष के रूप में नहीं, हमारा तमाम प्रांतों का संगठन आपके साथ है। आप जैसे ही एक लंबा आंदोलन चलेगा, उस लंबे आंदोलन में हमारे राजस्थान के साथी मैंने जैसे बताया कि हम कल ही गंगानगर में हमारा यूनियन बना के आए हैं, झुंझुनू में है कुछ, इसके अलावा आपके बॉर्डर के स्टेट में फाजिलका फिरोजपुर में है। तो हम जैसे ही आपका आंदोलन चलेगा, हम आपके कंधे के साथ कंधा जोड़ के आपके साथ मिलके आपके साथ दो कदम आगे बढ़ के जो भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी हम वो देंगे और हम मिलकर जीत तक पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थोड़ा लंबोई चले लिया गई लंबोई डॉक्टर साहब थाने काई बात की था समझ में आई? जक्का 3 अध्यादेश आया आज 3 साल पहले के खिलाफ सगलों पेल पोत ए लड़ाई मांडी डॉक्टर साहब सगलों पेल पोत यदि लड़ाई नहीं मारता ना तो हजारों कंपनी आती, हजारों अपने ठोकती। अब और तो एक ही कंपनी है, एक अमुजा है, एक को केड़ को मतलब ओ हो वो थाने मारवाड़ी बता दू 1 मिनट वास्ते के एक छोरो नगटो घर का क्यों ने पन्ना आई दियो। अब वो आपकी लुगाई ने बीज लेने के पानी गरम कर, नहीं तो बाबा और जब के पानी गरम करे, रोटी बना, नहीं तो ऐला करते करते बस थाकी का टेम हुई 4-5 महीना थाकी। पड़ोसी ने पूछियो रे हुई कहीं थारे ऐला कहीं मरुड़ी हुई थाकी कड़ी नहीं क्यों बांडो कल्लोर ओ के वे के रोटी बना, नहीं तो बेच दू, नहीं तो क्यों तू एक करेगा हम मंड देख वो बाकी केला मंडू क्यों अब के कहीं के वे ओ के दिन ऊ तई के पानी गरम कर, नहीं तो
शियाला को मौसम हो एर वो आपकी लुगाई ने कियो पानी गरम कर नहीं तो बाकी कौन करूं नहीं तो तू काई कर ले बाकी की कौन करूं मैं ठंडा पानी नहा ले एको केन को मतलब वो हो कि एक संगठन बनाओ यूनियन यूनियन के बिना पार पड़ा कोनी खाली आदि गांव के महीनों ये काल दूध किया हो सके हमारे सगड़ा लोग बेड़ा हो रहे यूनियन बनाओ अगले वक्ता के रूप में सुशील जी सोगाबाज किसान यूनियन मानवता ये जगह मेर तो आमने बीच में चलकर आया है मैं आमने इस बीच दे धन्यवाद। राम राम साहब, मंच पे विराजमान हम सब के बीच किसानों की सूरवीरों की जन्मभूमि पंजाब से हमारे बीच पधारे डॉक्टर दसमपाल जी, उनकी पूरी टीम, बाबा के पोते मनीष जी मिर्दा साहब, आपकी यहाँ की पूरी टीम, अनिल जी बारूपाल, हनुमान जी, और अभी आपको जो जोशीला भाषण सुना रहे थे हमेशा की तरह अपने रोल साहब डीडेल जी। जब 13 महीने की एक बात मैं बताना चाहूंगा, आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहां इकट्ठे हुए हैं, आज अपना मुख्य मुद्दा है कि जो फैक्ट्री को जमीन चाहिए, आप और हम सब लोग जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन उसका मूल्य पूरा का पूरा चाहिए। यही बात है ना? अपनी बात है कि भाई जमीन देने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीन का पूरा भाव कौन सा? जो भाव हम तय करेंगे वो वही भाव दिए बिना हम 1 इंच भी आपको जमीन देने वाले नहीं है। यही बात है ना? सबसे पहले मैं इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि आपने 143 दिन तक इसी प्रकार से टेंट लगा के जितने भी किसान सूरवीरों ने उसमें सहयोग किया, लेकिन जो हालात 44वें दिन बने वो क्यों बने, मैं थोड़ी उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब आपका ये 4 गांवों से जमीन लेने की बात हुई तो राम प्रसाद जी से मेरी बात हुई थी कि सुशील जी, हमारे एक JSMW कंपनी है जो 4 गांवों की जमीन जबरदस्ती लेना चाहती है, हम देने को तैयार हैं। तो मैंने इनको बोला कि हमारी यहाँ की बुजुर्गों की परिपाटी है कि जितने भी राजनेता है उनके पास जाओ, नेताजी मेरा ये काम है, ये आप कर दो। हमारे पूर्वजों से एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब समय बदल गया है। आज जो आदमी खुद की जमीन की, खुद के फसलों की भाव की और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई अगर खुद नहीं लड़ेगा तो ये नेता है वो आपकी जमीन गिरवी रख देंगे, और गिरवी अब आप पर रखी नहीं रखी, लेकिन आप माने नहीं। इस आदमी ने थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ लोगों को बोला था कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और सब लोग मिलके लड़ो, और किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा आज जो बैनर आपने लगाया है, ये बैनर तो आपने आखिर में लगाया, आपकी मजबूरी हुई तब लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन अगर यही बैनर आप 144 दिन बैठे, पहले दिन अगर राम प्रसाद जी की बात मान के संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय, जिनके सदस्य दर्शनपाल जी आपके साथ में बैठे हैं, लगा देते तो आज ये सभा करने की नौबत नहीं आती। और पुलिस ने जो हिम्मत की वो नंबर भी नहीं लगता, और आज किसानों की ये हालत नहीं होती कि नागौर में पुलिस वाले किसानों को मारते हैं। ये आज पूरे भारत में संदेश गया। ये आपकी, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन आपकी संगठनात्मक रूप से कमजोरी थी। क्यों आप नेताओं के पीछे भागते हो हमेशा? युवाओं ने देखा कि नेता हमारा काम करवा देगा, कोई कांग्रेस के पास गए, कोई बीजेपी के पास गए, कोई RLP के पास गए, लेकिन जो सो हुआ गुजरा हुआ समय, आगे हमें कैसे लड़ना है, अब उसमें लड़ने के लिए आपको जो ताकत की जरूरत पड़ेगी, आप तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ कि हम किसी भी हालत में तैयार हैं। अगर जो 13 महीने दिल्ली की बॉर्डरों पे आंदोलन चला, मैं अगर सच में पूछूं तो यहां से अगर हाथ खड़े कर कहूं स्टेज को छोड़ के, ईमानदारी से बताना 13 महीने में बॉर्डरों पे कितने आदमी गए? कोई गया आप में से? नहीं गया ना? अगर जाते तो ये हालत नहीं होती। जब हम लोग ये 40 सदस्यीय दर्शनपाल जी, टीके साहब, राजेवाल जी, चडूनी जी, जितना भी पूरा इनका संगठन है,
इन्होंने पूरे भारत के 540 संगठनों को इकट्ठा किया। 5 से 40 संगठनों को इकट्ठा करके 40 सदस्य एक टीम बनाई। बोले हम जिन कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन फसलों के भाव के लिए लड़ रहे हैं, अगर अपने नाम के लिए अलग अलग लड़ेंगे तो ये सरकार झुकेगी नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं 13 महीना वहां बॉर्डरों पे रहा, हमारी वहां ट्रेनिंग हुई, इन पंजाब और हरियाणा के किसानों से हमने भी सीखा कि नेताओं को घर पे बिठा के किसान अपने जमीन और जमीर की लड़ाई कैसे लड़े, ये सीखने का वहां मुझे मौका मिला। लेकिन एक भी नागौर जिले के किसी भी आदमी ने नहीं कहा कि ये कानून वापस होंगे। सब कहते थे, मेरे गांव वालों से लेकर नागौर जिले में भी, यहाँ टिक्के साहब की रैली हुई थी नहीं हुई? आप गिने चुने लोग आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। तो उसमें भी सब लोगों ने कहा कि ये मोदी मानेगा तो है नहीं, क्यों आप मेहनत कर रहे हो, यही बोल रहे थे ना ज्यादातर। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने बताया कि ये मोदी झुकेगा भी, मानेगा भी, और 13 महीने बाद माफी मांग के वापस कानून हुए कि नहीं हुए? इससे अपने को सीख लेनी चाहिए, इसी से हम सीखे। राम प्रसाद जी यहाँ काफी मेहनत करते हैं, लेकिन जो मजबूती चाहिए वो नहीं जुड़ी। उसी कार्य को हमने मेहरता में आगे बढ़ाया पूरे राजस्थान नागौर की ओर से, और आज पिछले 13 फरवरी से वापस पंजाब और हरियाणा की बॉर्डरों पे बैठे हैं। आपने बताया होगा ना सर, अभी बताया कि नहीं बताया? पिछले 13 महीने से पंजाब से जो हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने वाले किसान थे, हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने रोक के बैठे हैं। एक 70 साल का बुजुर्ग आज 98 दिनों से भूखा बैठा है। 98 दिनों से। क्यों भूखा बैठा है? आपको पता है क्यों भूखा बैठा है? वो इसलिए बैठा है कि जो जमीन आपकी पुलिस ये कंपनियों की तरह गुलाम बन के आपको डंडे मार के कोसना चाहती है, वो बचाई कैसे जा सके, इसीलिए वहां वो बैठा है। आप सोचते हो कि मेरा उसमें क्या जाता है? वो इसीलिए बैठा है कि भारत के किसानों को जो फसल उत्पादन करता है उसका भाव किसान खुद तय करे, और जब तक फसलों के भाव नहीं मिलेंगे ये जमीन बचेगी नहीं। क्योंकि आज अर्थवाद पूंजीवाद का युग में जिसके पास पूंजी होगी इस जमाने में वही जिंदा रहेगा, और किसान की सबसे पूंजी पड़ी है उसकी जमीन, और जमीन से जो अन्न उत्पादन होगा उसका भाव किसान खुद तय करे। ये लड़ाई लड़ने के लिए आज 98 दिन से भूखा बैठे हैं, और पूरा देश का किसान एक है। उसी प्रकार से हम सबको एक होना होगा। अगर ये कोई बोलेगा कि वो तो मेहरता का है, वो नागौर का है, वो खिंवसर का है, वो जायल का है, वो रोल का है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे किसान बिरदारी पूरी इकट्ठे हो जाओ एक जगह, एक। और आपको दर्शन पाल जी ने, ये राष्ट्रीय किसान नेता है, मतलब ये पंजाब के यहां से आने में इनको क्या बेनिफिट है बताओ? इनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है जायल से, जो आपको इनको वोट चाहिए। मनीष जी आए हैं तो जाए, इनको तो आपके यहाँ के नहीं चाहिए। मैं आया हूं मेहरता से तो मुझे तो आपके वोट नहीं चाहिए। लेकिन इन वोटों ने, जो ये नेता पार्टी के अपने ही कुछ अपने भाई हैं, जो पार्टियों के झंडा पकड़ के सरपंचों से लेके सांसद तक गुलामी करते हैं, नाम लेते हैं अपन के मेरे भाई मेरे साथ हैं, और वहां जाके अपने को बेच देते हैं। ये छोड़ो और अपनी जमीन की लड़ाई खुद लड़ना शुरू करो, और खुद तभी लड़ेंगे जब हम इकट्ठा होंगे। अब रही बात पुलिस की, जब फसल बीमा की बात थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो नागौर में हम लोगों ने मिलके एक संयुक्त किसान मोर्चा नागौर बना हुआ है। आज मेरे हिसाब से आपको उन्होंने बुलाया नहीं, यहाँ आपको बुलाना था। जो लोग हम 6 साल हो गए हम लोगों को संघर्ष करते हुए इस किसान के लिए, वो संयुक्त मोर्चा नागौर का बना हुआ है और पूरे भारत का संयुक्त मोर्चा है, उसी के साथ है। तो हमारे लीडर आपके बीच में बैठे हैं, पूरे लोगों को जोड़ो सबको साथ में। और ये जो पुलिस फसल बीमा को लेके मेहरता में हमने बार बार मुख्यमंत्री से लेके सबसे निवेदन किया, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो आज जैसे सभा बैठी ऐसे ही मेहरता में सभा इकट्ठे हुए, और हमने कहा कि भाई अपने को क्लेम लेना कि नहीं लेना है? कि बोले लेना है। तो लेना है तो उसमें गोली खाने के लिए कौन तैयार हो? मैंने तो बोला 20 आदमी तैयार हो जाओगे, लेकिन आप ताजुब करोगे 100 आदमी नाम लिखा है कि मेरा नाम लिखो, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जमीन के लिए लड़ूंगा। फिर हमने नेशनल हाईवे जो अजमेर से बीकानेर को जोड़ता है, मेहरता में जोड़ता कि नहीं जोड़ता? आप कभी आते हो अजमेर से तो नेशनल हाईवे, इसको बंद किया। नेशनल राजस्थान में कभी नेशनल हाईवे बंद नहीं किया, इतिहास में पहली बार मेहरता के किसानों ने बंद किया। बंद करके रात को 1:15 बजे समझौता होता है। एडिशनल एसपी खुद आके बोलता है कि मैं आपके जो भी है ये समझौता आपके लागू करवाएंगे। रविवार के दिन
जिस दिन कृषि जयपुर सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं, आप ताकत देखो, जब एक होते हैं तो कितना होता है। फसल बीमा की मीटिंगें कब होती है आपको ध्यान है? कभी नहीं होती। राज्य निवारण कमेटी क्या होती थी, कब मीटिंग होती थी, किसी को पता नहीं है। साहब रुको, एक मिनट रुको साहब, कब होती थी किसी को पता नहीं है। नागौर के किसानों को, मेड़ता के किसानों ने शिकाया कि मीटिंग कब होती है। तो 9 सितंबर को अपने नेशनल हाईवे जाम किया और 8 सितंबर को रविवार था, रात को 10 बजे कृषि पंत भवन से लेटर निकलता है कि हम आपको 12 तारीख से आपसे बात करेंगे। उस पे राज्य निवारण, अब बताओ रविवार को कभी कागज कार्यालय खुलता है कहीं? लेकिन वो किसानों की ताकत थी जिससे रविवार को भी जयपुर से लेटर निकलवा दिया। यह है इकट्ठा होने की ताकत। उसके बाद 56 किसानों पे, मेड़ता के किसानों पे केस दर्ज किए। किस प्रकार के देश किए? जिनमें अलग अलग धाराएं लगाई, गिरफ्तारियों के ऐसे धाराएं उसमें ऐड की। लेकिन हमारा मेड़ता का किसान एक भी नहीं डरा, बोले आप इनका चालान पेश करो, हम जेल जाने के तैयार है, लेकिन हमें फसल बीमा चाहिए। लेकिन ये आज भी न तो चालान पेश कर रहे हैं और न उसमें कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जब इनके पास जाते हैं, क्यों पुलिस वाले में अपने भाई बैठे हैं, वो भाई का बहाना तो बनाते हैं कि हम बैठे हैं, आपके भाई हैं। जब सत्ता में बैठे लोगों के पास जाते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, तो बोले यार हम बैठे हैं सुशील जी, क्यों चिंता करते हो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो केस वापस नहीं ले रहे। अभी जब मनीष जी आए थे, मनीष जी को ध्यान है, लामरोड साहब है क्या अर्जुन जी? नहीं, आपके जो क्योंसर वाले लामरोड साहब, वो भी वहां आए थे, मनीष जी भी थे। हमने पुलिस थाने के बाद 5000 किसानों को इकट्ठा करके बोले थाने का आज बंद करेंगे, ताला लगाएंगे थाना को। तो एडिशनल एसपी बात करता है कि सुशील जी आज मान जाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके केस वापस ले लेंगे। लेकिन जब वापस बात होती है तो वापस गुम हो जाते हैं। अब किस पे विश्वास करें बताओ? जो नेता बोलता है कि मैं आपका हूं, जो एडिशनल एसपी बोलता है मैं आपका हूं, एसपी बोलता है कि मैं आपका हूं, लेकिन काम नहीं करेंगे। तो जो आप नेताओं के भरोसे क्या छोड़ सकते हो? नेताओं का भरोसा तो तैयार करें, आगे तैयारी। ऐसा नहीं कि हमें कल आगे दर्शनपाल जी को आगे कर दो और कल आप वापस नेताओं की गुलामी चालू कर दो। नहीं करोगे ना? नेताओं को छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे? जब तक नेताओं को नहीं छोड़ोगे ये जमीन नहीं बचेगी। क्यों? अपने में से ही अगर अपने होते तो वो क्यों ये हालात होते? आज हमारे 9 सितंबर का केस है 56 किसानों पे। हमने क्या किया? किसी का मर्डर किया तो बताते, किसी का चोरी की। फसलों के भाव और फसल बीमा मांगना कोई पाप है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी मेड़ता पुष्कर मेड़ता रास रेलवे लाइन आ रही है, तो मेड़ता की जो नागौर की डीएलसी रेट है बहुत कम है। अब अपने को तो पता ही नहीं तय कौन करता है, तय तो करते हैं जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वो लोग करते हैं। अब अजमेर से जो बॉर्डर लगती है रिया बड़ी की लास्ट गांव है लाडपुरा, लाडपुरा पंचायत समिति लास्ट गांव है। ये जैसे पोल है, इस पोल के उधर अजमेर है, इधर नागौर है। उधर वाले खेत की रेट है 3,70,000 प्रति बीघा और पहाड़ी से इधर आते ही उसकी हो जाती है 28,000 बीघा। अब बताओ रेट का 12 गुना फर्क। अब वो सरकार कहती है कि हम डीएलसी से आपको दुगुना दे देंगे, तो दुगुना तो 56,000 रुपए होते हैं। 56,000 में कोई जमीन आती है क्या? आती है कोई 56,000 में? तो इस प्रकार के भेदभाव है, लेकिन नेता कोई नहीं बोल रहा है। आज हम लड़ाई कर रहे हैं, 56 किसानों पे हमारे केस है, लेकिन हम डरे नहीं, गोली खाने को तैयार है। 1 इंच रेलवे के सरकार को जमीन नहीं देंगे जब तक बाजार मूल्य से 4 गुना रेट से जमीन नहीं ले, तो रेलवे को जमीन नहीं देंगे। तो उसमें आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़े करो सब अगर जो तैयार है। तो आप मेड़ता पुष्कर में हमारा साथ दो और आपकी जो जमीन है एक दाने दाने के लिए मेड़ता पूरा आपके बीच बैठकर आपके कंधे से कंधा मिला के चालू करेगा। ऐसे आप सबको जोड़ो, जिनके क्यूसर की तकलीफें हैं उन लोगों का भी साथ दो और राजनीतिक पार्टी को भूल जाओ, कोई अपना नहीं है। अगर अपने होते तो जो किसान के बेटे बोलते हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष किसान के बेटे हैं, यहाँ के एमएलए वो बोलती है आपका मैं मजदूर की बेटी हूं, बोलते कि नहीं बोलते? और यहाँ अगर ऊपर जाएं तो अपने बीजेपी के जो भी पुराने लीडर हैं वो सब बोलते हैं हम किसान के बेटे हैं। एसपी बोलता है मैं किसान का बेटा हूं, एडिशनल एसपी बोलता है मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन अपने भाइयों का काम नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे जरूर हम आपके हैं। तो हमने तो भुगत लिया है। मेड़ता में मजबूत संगठन है, 206 गांव डाणी है, उसमें 182 गांवों में हमारी टीम बनी हुई है और मैं और राम प्रसाद जी साथ में गांव जाने शुरू हुए थे, लेकिन आप सोए रहे। मेड़ता आज
पूरे राजस्थान में फसल बीमा की राज्य निवारण कमेटी की तारीख कौन तय करवाएगा? मेड़ता के किसान तय करवाते हैं। भले ही हमारे पे केस लगे, मेड़ता फूसकर आ रही है। फसलों के भाव आपके तो यहाँ थोड़ी उनाली कम है, हमारे चने और सरसों ज्यादा है अभी। लेकिन जब सरकार कब खरीदी करती है? दर्शनपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके वहां बताओ जनता के साथ, आपके वहां खरीदी होती है हेक्टर के आधार पे। एक किसान के इतने हेक्टर की इतनी खरीदी करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना? नहीं, हेक्टर पे करते हैं। कितना क्विंटल सुना आपने? एक मिनट, बैठे बैठे बता दो। मैं जितना ले जाता हूँ दाना का दाना खरीदते हैं। सुना आपने? पंजाब और हरियाणा में अगर किसी किसान ने 200 कुंटल धान खरीद उत्पादन किया, चाहे सरसों की, चाहे चना किया, चाहे मूंग किया, पूरे के पूरे दाना दाना खरीद होती है। और अपने कितनी खरीद होती है? कितनी होती है? 25 कुंटल। क्या राजस्थान भारत का अंग नहीं है? क्या राजस्थान वाले भारत का कोई नागरिक है नहीं? हमने क्या गुना किया? जबकि इनकी पैदावार प्रति एकड़ अपने से ज्यादा है, 4 गुना इनकी ज्यादा होते हुए भी पूरा दाना का दाना खरीदा जाता है और अपना खरीदते हैं 25 कुंटल। 25 कुंटल में भी अगर किसी के 17 बीघा जमीन आ जाए फिर और कम कर देते हैं, 15 बीघा आ जाए तो और कम कर देते हैं, 40-50 बीघा हो। अब मान लो किसी के 200 बीघा जमीन है तो भी 25 कुंटल ही खरीदेंगे। तो ये राजस्थान के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये लड़ाई लड़ रहे अपन। हमें फसल बीमा पूरा चाहिए, फसलों के पूरे भाव चाहिए, और जिनको भी चाहे रेलवे के लिए जमीन चाहिए, चाहे सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, किसान जो जमीन का भाव तय करेगा उसी के आधार पे ही लेना पड़ेगा। और लेना भी ऐसे, अगर ये गांव में ऐसा भी नहीं कर सकते कि 4 किसानों से ले लिए 10 को छोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। लेना है तो पूरा रकबा लो और उसका जो उस गांव के लोग तय करे उसी रेट के आधार पे लेना पड़ेगा। नहीं तो ये जो रोडें बनी हुई है, हाईवे, ये तुम्हारे बाप की नहीं है जो यहाँ लाके गाड़ियां खड़ी कर दोगे। ये हाईवे अपनी है, यहाँ जमीन अपने बुजुर्गों ने दी है, उस टाइम कोई पैसा नहीं दिया था। ये जो हाईवे निकली है ना चारों तरफ, इसका उस जमाने के अपने बुजुर्गों को 1 रुपए नहीं दिया था। तो आप चिंता मत करो, सरकार ये नहीं बोल सकती कि ये नेशनल हाईवे हमारे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे तभी तुम्हारे होते जब इस जमीन का हमें पैसे देते। पैसा किसी को दिया नहीं है, इसके लिए ये हाईवे भी हमारा है। अगर ज्यादा कंपनियां तू ता करेगी तो ये हाईवे जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा के दिल्ली के 13 महीने रोक के बैठे, उसी प्रकार से चलो इस कंपनियों की फैक्ट्रियों के बाद दरवाजों पे वहां जाके बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप राजस्थान के किसानों को एक झंडे के नीचे लाओ, सभी नेताओं को एक नीचे लाओ, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी पॉलिटिक्स का हो, किसी प्रशासन अधिकारी का हो, कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, और मुद्दे किसानों के कोई भी हो, लेकिन सबको एक झंडे के लाओ और अपने जो आपसी मतभेद है वो सब भूलना पड़ेगा। अब समय बहुत लंबा हो गया, मैं लेट आया हूं। मैं तो मेरी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जितनी संख्या आपकी होगी उससे ज्यादा मेड़ता की संख्या आपके बीच में होगी, ये आप मान के चलो। और राजस्थान में कोई सबसे मजबूत संगठन है तो आज मेड़ता में, उससे अलावा कहीं नहीं है। क्योंकि उसका उदाहरण है, आप सरकार के जाके मुख्यमंत्री को पूछ लो कि सबसे ज्यादा ज्ञापन और सबसे ज्यादा आपकी पुलिस को कोई परेशान कौन से लोग करते हैं। यही मजबूती आप लाओ, वापस गांव गांव में जाओ, अपने भाइयों को जोड़ो, और उसके लिए ये काम आपको और करना पड़ेगा। आपके जो बीच की छोटी सी जो गांवों की लड़ाइयां हैं, कौन सी कि ये बीजेपी में, मैं कांग्रेस में हूं, ये मेरा पड़ोसी से बनती नहीं है, इसका मेरा झगड़ा है, ये थोड़ा भूल जाओ। अगर बड़ी लड़ाइयां लड़नी है तो ये छोटी वाली आपको भूलनी पड़ोगी। क्या भूलने को तैयार हो? तैयार हो? नहीं, हाथ खड़े करो तुम। और जोश के बिना कोई काम नहीं होता। अपने यहाँ नारे नहीं दे सकते कोई। मेड़ता में भी हमने बहुत शुरू किए, बोलो तो वो लोग शर्मा मरते थे। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा में इनकलाब की बोलियां बोलती है, वैसे अपने को भी वो थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। 1-2 नारे बुलाऊंगा, आप जरूर जोर से बोलना। जय जवान, जय जवान, हमारी एकता। जोर से बोलो, जिंदाबाद, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी जमीन, जिंदाबाद बोलो, हमारी जमीन, हमारी जमीन। अब आप, जो मैंने आपसे निवेदन किया कि सब एक कमेटी जो भी आपकी है, एक कमेटी बनाओ, पूरे कम से कम राजस्थान नहीं तो नागौर लोगों को तो सबको लो। और आपके जो हमारे अनुभवी है दर्शनपाल जी आपके बीच बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में अपन सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। और जो एक
आपके साथ जो हुआ उसको तो कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज के बाद आप विश्वास रखो, आपको एक खरोच तक नहीं आएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ताली बजाओ भाई। ए सुशील जी काहे क्यों धंधा पड़ी? एक की और एक कपनी के सामने मंडो खूंटो गाड़ दियो, आ कपनी ठंडा पानी स्नान करने के वास्ते तैयार है। अब बात अब में एकता उजरा हुई। आमने बीच के महीने आया अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव संजय माधव जी, नागौर जिला के जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा मोतीलाल जी शर्मा, अगले वक्ता के रूप में गुरमीत सिंह जी जट जो पंजाब से हमारे बीच है, और सभी वक्ताओं से निवेदन है कि समय का अभाव है। मेरा निवेदन यही रहेगा, समय का अभाव है। क्या थोड़ा मैंने लंबो चाली लिया गई थे? हाँ ये मत कर दीजिए ना, ये थे क्या बोला कि मारे बेसियां दूनी है, रोटियां बनानी है। अपने एक कपड़ी का नहीं सामा मुंडा लगी ने हमरा खेत कोस ले रोटियां आजा लेट थो कि बेसियां बिड़ी दंडी हो। अगले वक्ता के रूप में गुरमीत सिंह। राजस्थान दे किसान भरावो, सत्कारयोग भैनों, बीबियो, माताओं, बुजुर्ग माताएं, सबसे पहले मैं इस बात की बधाई देता हूं कि जिस संगठन में महिलाएं नहीं होती, बहन बेटियां नहीं होती, वो कभी जीता नहीं जाता। आपके साथ महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप कभी हार नहीं सकते। हरियाणा में भी यह कल्चर है कि वहां बहनाएं माताएं बड़े बड़े घूंघट निकाल के रखती थी, पर जब पुलिस के साथ झड़प हुई तो वही बहनें, वही माताएं फावड़ा लेके मैदान में कूदी और पुलिस भाग लिया गया आगे। इतिहास में देखें, गुरु गोविंद सिंह लड़े, उनके साथ उनके खालसे की, उनके सिंहों की सिंगड़ियां थी। जब मुक्तसर में जो मैदाने जंग से भाग गए, गुरुजी को बोले कि आप तो रोज लड़ाई लड़ते हैं, हम नहीं लड़ सकते, हमको घर जाने दो। तो गुरुजी ने बोला कि लिखिए आप कि हम जंग छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने लिख दिया और चले गए। तो माई भागो थी एक बुजुर्ग, जिसका बेटा वहां पहुंचा घर में, तो उसने, उसकी मां ने अपनी बहू को बोला कि बहू इसके लिए कड़ा प्रसाद बनाइए, कुछ को इसको खिलाते हैं, कुछ जो इसके जख्म है उन पर बांधते हैं, इसका शरीर थोड़ा ठीक हो। तो जब वो बहन, उसकी बीवी, वो उसने कड़ा प्रसाद तैयार किया, हलवा तैयार किया, तो जब वो जो आटा है पक गया तो उसने कड़ाही पे जो लोहे का मसद था इसे झाड़ा। तो उस मां ने बोला कि गुरु गोविंद सिंह की जंग में लोहे से लोहा खड़क रहा था, वहां से भाग के तो मां की गोदी में आके छुपा है, यहां भी लोहा खड़का रही हो, यहां से भाग के किस मां की गोदी में जाएगा। उनको शर्म आई। वही जब मुक्तसर में लड़ाई हुई, वो पूरे के पूरे 40 भाई मान सिंह की अगुवाई में पहुंचे, वहां जंग में शहीदी पाई। और जब भाई महान सिंह बहुत जख्मों के ताप नहीं झेल रहा था, मरने के किनारे था, तो गुरुजी पहुंचे, उन्होंने उनका सर अपनी गोदी पे रखा और उसको पूछा कि भाई आप तो भाग गए थे, आप कैसे वापस आ गए? तो उसने हाथ जोड़े, बोला जिन माओं ने गुड़ती ली है, जिन पंजाब की माओं ने शिक्षा ली है, उन्हें हमने वापस भेजा है। सो मैं उस माई भागों के नाम से आप सब राजस्थान की माओं को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं आप गांव-गांव में जाएंगी, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने घर वालों को मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार करेंगी। ये मत सोचो कि जब बाढ़ आती है, पानी आता है, तो ये सोचो कि हम घर में घुस जाएंगे तो पानी नहीं आएगा। जब बाढ़ आएगी तो पानी घर में भी घुस जाएगा। जब आग लगेगी, हम घर के अंदर घुसेंगे तो घर में भी आग आ जाएगी। लेकिन जब हम गांव के बाहर जाके आग को बुझाएंगे, पानी को रोकेंगे, वहीं रुक जाएगा हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे खदान, हमारा अनाज बच जाएगा।
सो इसलिए हमें घर से बाहर निकल के लड़ना होगा। सो मैं एक गीत आपके सन्मुख पेश करना चाहता हूं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, खराब नहीं करना है। ता गीत है जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। तो आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। मैं अवतार सिंह जी को बेनती करूंगा साथ आ जाएं। अब इतना बोलना है, अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़े तो मरना पड़ेगा। पंजाबी में गीत है, थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में करने का कोशिश करूंगा। जीना है तो लड़ना पऊ, ना लड़े तो मरना पऊ। जीना है कि मरना है? जीना है तो लड़ना है। लो, जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। राजस्थानी भाइयों बहनों, जो खेती पैदा करता है, किसान पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप गाइए साथ में, सब बोलेंगे। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੁੱਲਦਾ ਝੱਖੜ ਹੈ, ਇਹ ਝੱਖੜ ਡਾਡਾ ਅਖੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੁੱਲਦਾ ਝੱਖੜ ਹੈ, ਇਹ ਝੱਖੜ ਡਾਡਾ ਅਖੜ ਹੈ। आपकी मेहनत है हरियावल है, नहीं भूमि बंजर रकड़ है। और मेहनत है हरियावल है, नहीं भूमि बंजर रखड़ है। हो इस अखड़ चखड़ मूरे, हो इस अखड़ जखड़ के आगे हमें घास के जैसे अड़ना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। अब हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। अगर पीछे हट गए तो मारे जाएंगे। हर चीज बढ़ सकती है, लेकिन जमीन रबड़ नहीं है। आपके पास 3 एकड़ है तो 3 एकड़ ही रहेगी, 3 इंच है तो 3 इंच रहेगी, इसको नहीं बढ़ा सकते। सो भाइयों, ये कारपोरेट जानता है, किसान से जमीन ले लो, किसी भी भाव पर ले लो, ये जमीन का 1 इंच नहीं बना सकते। नोट छाप सकते हैं, मोदी इजाजत देते हैं, छाप लीजिए नोट। और वो कागज के टुकड़े हैं, उन्हीं का तेल, उन्हीं का पेट्रोल, उन्हीं की गाड़ियां, उन्हीं का मोबाइल, उन्हीं के रिचार्ज, वही ले जाते हैं, हम फिर खाली के खरीद जाते हैं। तो हमें जमीन बचाने लड़ना पड़ेगा और पीछे नहीं हटना है। पीछे हटे तो मारे जाएंगे। ओ हुण पीछे हटिया अगे वधिया ही मंजिल है। हुण पीछे हटिया ही मंजिल है। जद राह को ही बचिया है, इसनू छड़ना भी मुश्किल है। जद राह को बचिया है, इसनू छड़ना भी मुश्किल है। जे एक रास्ता वहां सांप बैठा, मोदी कारपोरेट JSW अंबुजा, अगर एक रास्ता वहां सांप बैठा तो पाऊं उसके सर पे धरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जो लड़ते 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 हैं, वो लड़ लड़ कभी ना मरते हैं। जो लड़ते 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 हैं, वो लड़ लड़ कभी ना मरते हैं। जो डरते 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 हैं, वो डर 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 मरते हैं। जो डरते 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 हैं, वो डर 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 मरते हैं। एक बार जे डर के बच भी गए, एक बार जे डर कर बच भी गए, फिर तिल 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 मरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जे जीना है ता लड़ना पऊ, जे ना लड़े ता मरना पऊ। जे जिंदगी
नाल प्यार कोई है जीवन दा सत्कार कोई जे जिंदगी नाल प्यार कोई है जीवन दा सत्कार कोई फिर उठ के हंबड़ा मार कोई ते इस लई हिस्सा वार कोई फिर उठ के हंबड़ा मार कोई इस लई हिस्सा वार कोई। तो हम घर से बाहर निकलते डरते हैं, लेकिन हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शहीद अशफाक उल्लाह खान फांसी के रस्से को चुमा, फांसी के रस्से को, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गई। तो जे जिंदगी नाल प्यार कोई है जीवन का सत्कार कोई जे जिंदगी नाल प्यार कोई है जीवन का सत्कार कोई फिर उठ के हमला मार कोई ते इस लई हिस्सा वार कोई फिर उठ के हमला मार कोई ते इस लई हिस्सा वार कोई हस हस के मौत दे तखते तो हस हस के मौत दे तखते तो रस्सा चुम फांसी दे चढ़ना पऊ जे जीना है ता लड़ना पऊ जे ना लड़े ता मरना पऊ जे जीना है ता लड़ना पऊ जे ना लड़े ता मरना पऊ अब जीना है और लड़ना है लड़के जीत बल बढ़ना है अब जीना है ता लड़ना है और लड़के जीत की तरफ बढ़ना है। जय संघर्ष जित लड़न वाले लोगों दी राजस्थान दे साथियां नु किसानां नु महिलावां नु नौजवानां नु भैणां नु लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों तुहाडी सोच पे पहरा देंगे ठोक के एक सर पूरे पूरे बोलो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का नारा है शहीदों आपकी सोच पे पहरा देंगे ठोक के देंगे ना शहीदों आपकी सोच पे पहरा देंगे ठोक के शहीदों आपकी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थाने अच्छा जाओ ही दो बन्ने हगड़ाई एला ऐसे बीर उर जाओ ना तो 13 महीना तई बटबटर रिया 13 महीना तई एक की काम उलो थक हक और अधिकार खातर यूपी पंजाब हरियाणा लोग आई है मकराना आई है जयपुर आई है यार थेला धोती तड़का तड़का बीर उड़ूगा पता हगड़ा ने लारे बड़े नगर हगड़ा हुआ ने मैं थाने जोशीला उद्बोधन दे नाला मोतीलाल जी शर्मा अरे हमने कई वक्त है एक उमड़ कर एक है थे तो खाली मने क्या तू ही बोल मोतीलाल जी शर्मा राम राम साहब सम्मानित मंच दर्शनपाल जी शशिकांत जी डॉक्टर संजय माधव बारूपाल भाई अनिल राम प्रसाद बहादुर जमीन ने नमन कर माताओं बहना नौजवान साथियां किसान भाइयों पत्रकार बंधु और बाकी जो लोग हैं यहाँ है आप क्यों बेड़ा हुआ कि संकटों की समस्या ही घटना हुई भी के बाद में अखिल भारतीय किसान सभा का कॉमरेड पेमाराम जी अपने प्रांतीय अध्यक्षा जका मैं बागीर जी नेतड़ लाडनू कुचामन नवाऊ खीव सरू में लोग आया आपने गांव के मैंने मीटिंग करी और अब बात करी कि आपके साथ बहुत बड़ो जघन्य अपराध हुई अपराध सरासनी गांव का लोगों के साथ को नहीं हुई और जो खेती करे किसान वर्ग है बी के साथ वो अन्याय हुयो और जघन्य अपराध हुयो जो को माफ करवा लायक को नहीं पण वो क्यों हुयो कि बुआ को चोर मराया और चोर बुआ का भाई अपन जका ने नेता चुनर भेजा आज तक बे एक ही काम करियो कि आपाली जमीनार आपालो सामान जो है जो पूंजीपतिया ने देता किया अब बीमारी शुरू कद हुई 1994 के मायने नरसिम्हा राव की सरकार आई मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हाँ जिन्हें
GLP उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू हुई आ कियो कहे दुनिया की शरदा खोल दो जो नागौर को जीरो है जो तरक्की का जीरा ज्यादा महंगो बिकसी आपाड़ो लसन और बाजरो सावल बिकसी पण आपने जन लसन पैदा हुए जन बटाड़ो लसन अठा जावे और आपाड़ो 20 रुपया बिकवाड़ो 2 रुपया में बिक जा। आ सारी स्थिति क्यों हुई? WTO और वर्ल्ड बैंक नो अन्न टुकड़ा खाबाताई कमीशन खाबाताई आ नेता ने रिप्या चाहे जा मोटी गाड़ियां चाहे जाई आपका छोरा ने विदेशा में पढ़ाणु हो ई वास्ते सारो कार्यक्रम कर दियो। आपा दिनों दिन सही आंकड़ा तो कोनी है पण मोटा मोटी उदारीकरण की नीति लागू हुई जठाऊ ले और 2018 तक 4.25 लाख किसान आत्महत्या कर ली। मैं थाने पूछूं कि मरे कुण दुनिया में सब जीवो चावे जब जीवो मरबा दौरो जाए जके दिन आत्महत्या करे आ सरकार की नीति की वजह